मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर वचन पत्र समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वचन पत्र को अंतिम रूप देने पर विमर्श हुआ। कांग्रेस का दावा है कि उनका वचन पत्र गेम चेंजर साबित होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक हुई। इस बैठक में वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सुरेश पचौरी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, मुकेश नायक, बाला बच्चन, सज्जन सिंह वर्मा, तरुण भानोद सहित समिति में शामिल सदस्य उपस्थित रहे। इस बैठक में वचन पत्र को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया पर मंत्रणा हुई। बैठक के बाद पूर्व मंत्री व विधायक तरुण भानोद ने बताया कि वचन पत्र सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जो जल्द ही जारी होगा। मध्य प्रदेश की पूरी 230 विधानसभा, समस्त जिलों और पूरे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए इस वचन पत्र को तैयार किया है और समस्त जनता की बातों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का कुशासन रहा है, उसको जो जनता से मिले सुझाव है उसके मुताबिक वचन पत्र बनाया है, जो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 के मैदान में उतरने से पहले अपना वचन पत्र जनता के बीच ले जाएगी, जिसको लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि यह वचन पत्र गेम चेंजर साबित होगा। निश्चित तौर पर ये कमलनाथ जी का बहुत बड़ा प्लान है और ये प्लान जो है अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी देना, 4-4, 5-5 और ज्यादा सीटों की, कि ये पूरा का पूरा एक क्रांति ला देगा और वचन पत्र हिंदुस्तान में जो आज तक नहीं बना होगा वो वैसा बनेगा। वहीं वचन पत्र समिति के साथ ही आरोप पत्र समिति की बैठक भी पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने ली। यह समिति प्रदेश में भाजपा शासित शिवराज सरकार में हुए घपलों घोटालों की पोल खोलेगी। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बताया कि आरोप पत्र समिति सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक किताब और पंपलेट छपवा कर जनता के बीच बांटेगी। एक तो जो फाइनेंशियल घोटाले हुआ है उस पर लगभग 190 बिंदु है फाइनेंशियल घोटालों के। कुशासन के 100 से ऊपर बिंदु है कि जहां गवर्नमेंट कुशासन हुआ है और अपने जो ड्यूटी निभानी चाहिए सुशासन की वो निभाने में सफल रही, और एक कुप्रबंधन का रहा, फाइनेंशियल कुप्रबंधन है, इकोनॉमिक कुप्रबंधन है। तो इस प्रकार सब मिला के 380 बिंदु है उनको, और उनको हम उनमें से जो प्रमुख बिंदु को लेके पहले एक जो जनता के लिए ज्यादा जानना जरूरी है, उनको एक पुस्तक प्रकाशित करने की तय हुआ है कि उसकी एक पुस्तक प्रकाशित। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर जनता के बीच उत्साह का माहौल है। लोग महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर कमलनाथ की घोषणाओं से आशान्वित दिख रहे हैं। कमलनाथ ने अभी तक जो घोषणाएं की हैं, उनमें एक बार फिर किसान कर्ज माफी, महिलाओं को 1500 रुपए महीने भत्ता, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और सस्ती बिजली और पुरानी पेंशन योजना को लागू करना शामिल है। कमलनाथ की चुनाव से पहले की गई घोषणाओं को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और जो आज बेरोजगार जो युवा है, इतने परेशान है कि नौकरी के लिए बहुत ही परेशान है, तो कम से कम ये चीजें कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी की जो सदस्य लोगों ने इतनी अच्छी चीज की है वचन पत्र में कि हम कभी भूल नहीं सकते। आज जो इतनी महंगाई हमको गैस सिलेंडर का है कि हम 1100 रुपये हमारे जेब का जा रहा है, हम कहाँ से करेंगे। आज हमें चाहिए तो हमें कमलनाथ जी का साथ चाहिए। कमलनाथ जी 500 रुपये दे रहे हैं, हमारे मंजूर है, 1500 देंगे, वो भी हमारी घोषणा हम भेजने के लिए हम धन्यवाद देते हैं कमलनाथ जी को। अगर कमलनाथ जी के वचन पत्र में ऐसा है कि 500 रुपये में सिलेंडर है, 300 रुपये में प्रति यूनिट बिजली का बिल है, तो बिल्कुल जो है जनता है तो कांग्रेस में जाएगी। बहरहाल कांग्रेस अपने वचन पत्र को अंतिम रूप देने में लगी हुई है, जो वह चुनाव से पहले जनता के बीच ले जाएगी, ताकि विधानसभा चुनाव में उसका मत प्रतिशत बढ़ सके और जनता प्रदेश में उसकी सरकार बनाए। वहीं कमलनाथ लगातार जो घोषणाएं कर रहे हैं, उसे भी पार्टी अपने वचन पत्र में शामिल करेगी। साथ ही हर वर्ग से वचन पत्र को लेकर राय भी ली जा रही है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को अपने घरों और वाहनों में पार्टी का झंडा लगाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का मानना है कि झंडा लगाने से उनके पक्ष में माहौल बनेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। हर वर्ग को लुभाने के साथ ही कांग्रेस आगामी चुनाव में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रही है।
पार्टी ने पहले चरण में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को साधना शुरू किया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं प्रदेश कार्यालय ने अपने कार्यकर्ताओं को अपने वाहनों और घरों पर पार्टी का झंडा लगाने के लिए कहा है। देखिए, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का ये दायित्व बनता है कि वो अपने घर पे कांग्रेस का झंडा लगाए, और अगर वो वाहन से चलता है तो वाहन पे भी कांग्रेस का झंडा लगा सकता है, ताकि उसकी जो प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति है, जो लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति है, वो दिखती भी रहे और लोगों को पता पड़े कि हमारा कांग्रेसी है। कांग्रेसी होना एक सम्मान की बात है। कांग्रेस चुनाव के पहले ही अपने पक्ष में माहौल बनाने की जुगत में है। इसी तैयारियों से झंडा लगाने के निर्देश को देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता होना सम्मान की बात है, इसलिए वाहनों और घरों में पार्टी का ध्वज जरूर लगाना चाहिए। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। RSS सरसंघ चालक मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रहे। सोमवार को उन्होंने ब्रह्मापुर में नवनिर्मित डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित समाजजनों और संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि संघ संपूर्ण समाज को अपना मानता है। एक दिन संघ बढ़ते बढ़ते समाज रूप हो जाएगा तो संघ ये नाम भी हट जाएगा, हिंदू समाज की संघ बन जाएगा। इसलिए ये कार्यालय हिंदू समाज का केंद्र है। ये समाज के सहयोग से खड़ा हुआ है और समाज को ही समर्पित है। आज संघ का कार्य बढ़ रहा है, संघ के हितैषी बढ़ रहे हैं, इसलिए जगह जगह पर कार्यालय बन रहे हैं। लेकिन जब कार्यालय नहीं थे तब भी संघ था, इसलिए सुविधाओं के कारण क्षमता कम नहीं होना चाहिए। संघ के नाम पर कुछ नहीं है। संघ का जो कार्यालय है नागपुर में, प्रधान कार्यालय कहते हैं, डॉक्टर हेडगेवार भवन, वो भी संघ के नाम से नहीं है। जो सरसंघ चालक होता है उसके नाम पर वो आ जाता है, बदलते रहता है। तो इसका मतलब अपना शब्द में मालकियत का भाव नहीं है, एक आत्मीयता के कारण हमसे जुड़ा है, इसलिए वो अपना है। कार्यालय बने इसलिए कितने लोगों ने परिश्रम किया, कितने लोगों ने धन दिया, वो बन गया है तो कितने लोगों के मन में उत्साह का संचार हुआ, आनंद का संचार हुआ। ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि अपनेपन की भावना है। ग्वालियर के MP MLA कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में CD पेश करने के बाद भी बहस नहीं हो सकी। दिग्विजय सिंह के वकील ने एक बार फिर अपनी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने दिग्विजय सिंह के व्यक्तिगत बयान की CD पेश की है। वो CD मीडिया में सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयान की CD नहीं है। ये परिवाद 2019 में दायर किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर मानहानि का आरोप लगाया गया है। फरियादी यानी कि मेरा बयान था, उसमें दिग्विजय सिंह के खिलाफ मेरे द्वारा बयान दिया गया और न्यायालय में वो CD भी चलाई गई जो दिग्विजय सिंह के वक्तव्य के संबंध में थी। उस संबंध में भी उनके अधिवक्ता द्वारा क्रॉस किया गया है, कुछ क्रॉस बाकी है। उनके द्वारा खुद ये स्वीकार किया, परिवार द्वारा यह खुद स्वीकार किया गया है कि जो बयान वक्तव्य दिग्विजय सिंह जी का दिया गया था वो व्यक्तिगत विचार था, न कि सार्वजनिक तौर पर दिया गया था, और वो अपने कुछ लोगों के बीच ही दिया गया था जिस पर मीडिया उपस्थित नहीं था और ना ही उनके द्वारा उस मीडिया को बुलाया गया था। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष के बीच पुरानी पेंशन का मुद्दा गरमाया हुआ है। विभिन्न विभागों के संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज राजधानी के मंत्रालयीन कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर CM और प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। NPS की टोपी और हाथों में तख्तियां लिए मंत्रालयीन कर्मचारियों ने वल्लभ भवन के गेट नंबर 6 से पुरानी पेंशन बहाल करो के नारेबाजी करते हुए सामूहिक रैली निकाली और उसके बाद ज्ञापन सौंपा। संघर्ष करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। ये 2005 से क्या हुआ कि कार्यपालिका में
NPS लागू कर दिया गया, न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। और उस समय 2005 में बड़े फायदे इसके बताए गए थे कि ये इतनी लाभदायक योजना है कि इसमें पुरानी पेंशन से भी ज़्यादा फायदा होगा। तो उस समय कर्मचारियों ने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब जब वो लोग रिटायर होना शुरू हुए हैं तो कोई को 1400, कोई को 1500, कोई को 800 रुपया पेंशन मिल रही है। अब आप सोचिए कि जब आदमी की तनख्वाह 50,000 60,000 रुपया है, तो जैसे वो रिटायर होता है तो उसको एकदम से 800 रुपये पे आप ला के खड़ा कर दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से लाडली बहना योजना की घोषणा की है, तब से प्रदेश की बहनों में काफी खुशी और उत्साह नजर आ रहा है। वहीं झाबुआ अंचल में भी बहनों में भी काफी खुशी का माहौल है। शहर की सीमा पुरवाल ग्रामीण एरिया की कुसुमलता, रेखा और अन्य महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गरीब महिलाएं का सीएम शिवराज विशेष ध्यान रखते हैं। शिवराज हमारे भाई हैं। लाडली बहना योजना से हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और इस योजना के लिए हम सीएम को धन्यवाद देते हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब सर से बोलना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं लाडली लक्ष्मी है, उनके लिए 1,000 रुपया नियम से हर महीने मिलेंगे। तो हमको कुछ हमारे घर वाल परिवार से, हस्बैंड से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हम उससे कुछ सब्जी है, कुछ घर में और आवश्यकताएं बहुत सारी रहती है, तो वो हम घर परिवार चला सकते हैं। ये जो मुख्यमंत्री ने हमारे लिए बहनों औरतों के लिए जो भी किया, बहुत अच्छा किया। और इस जो एक साल में 12,000 रुपये जो आ रहे हैं, महीने में 1,000, वो हम खुद हमारे जो भी है हमारा खुद काम कर सकते। ये तो बहुत अच्छी योजना है, कम से कम लेडीज़ों को इसका लाभ तो मिलेगा और इससे जो औरतें जागरूक भी होगी, उनको समस्याएँ हल हो जाएगी। से कोई भी सरकार ने अपने लिए तो कुछ करा, लेकिन लेडीज से सोचते क्या कर रही सरकार, क्या कर रही सरकार, कम से कम ये होगा तो कम से कम लेडीज़ों को कुछ मिल रही कि नहीं सरकार ने हमारे लिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामलों को लेकर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू विवाद को दहेज प्रताड़ना का रूप देना कानून का दुरुपयोग है। ऐसे केस खारिज किए जाएं। दरअसल भिंड जिले में निशा शर्मा नामक महिला ने शादी के 7 साल बाद दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। 16 जनवरी 2021 को भिंड में FIR दर्ज हुई थी। पीड़िता ने मामले में भोपाल निवासी चचेरे सास ससुर, उनकी बेटी और भतीजे का भी नाम दर्ज कराया था। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद दहेज प्रताड़ना की FIR निरस्त कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि जो साथ में रहते नहीं, वो दहेज के लिए कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं। परिवार में छोटे मोटे विवाद को दहेज प्रताड़ना का रूप देकर पूरे परिवार को फंसा देना कानून का दुरुपयोग है। शादीपुरम ग्वालियर के शैलेंद्र कुमार मिश्रा की शादी 2013 में हुई थी और उसके बाद 2020 में दोनों में घरेलू किसी बात को लेकर विवाद हुआ, तो पूरे परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला पुलिस थाना महाराजपुरा में रजिस्टर्ड कराया गया। न्यायालय ने इस मामले में गहन टिप्पणी की कि अगर घरेलू विवाद होता है तो इस तरह से दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए, और अगर इस तरह के दहेज उत्पीड़न के मामले बनाए जाते हैं तो उनको निरस्त किया जाना चाहिए। इसी टिप्पणी के साथ में हाईकोर्ट ने पूरे मामले को निरस्त कर दिया है। राजधानी भोपाल में भीषण गर्मी के चलते स्ट्रीट डॉग्स हमलावर हो गए हैं और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसके बाद निगम प्रशासन अलर्ट हो गया है। निगम ने फैसला लिया है कि गली मोहल्ले से स्ट्रीट डॉग्स पकड़े जाएंगे, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए इस रिपोर्ट में। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आए दिन कुत्तों द्वारा इंसानों को काटने के मामले भी सामने आ रहे हैं। गर्मी तेज पड़ने से इंसान तो परेशान है ही, साथ ही बेजुबान जानवर भी पारा चढ़ने से कई बीमारियों के खतरे में आ गए हैं। स्थिति यह है कि मौजूदा हालत में जानवरों में स्ट्रेस पैदा हो रहा है। खासतौर पर स्ट्रीट डॉग स्ट्रेस के बीच खाना नहीं मिलने की स्थिति में आक्रामक हो रहे हैं, जिसके बाद से भोपाल नगर निगम भी एक्शन मूड में आ गया है। परिषद के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि निगम की डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंचकर कुत्तों को पकड़ रही है, जिससे आम जनता को परेशानी न हो। इसके लिए नगर निगम प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। गर्मी में कुत्ते टेम्परेचर के कारण हो या कोई उनमें उस समय कोई बीमारी होती हो पर आक्रामक हो जाते हैं, और कई बार ऐसी तस्वीर हम सबके सामने आती है कि बच्चों के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, टू व्हीलरों
पर चलने वाले राहगीरों के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। उसके लिए निगम की जो हमारी डॉग स्क्वाड है वो एक्शन में आए और उस पर यथासंभव जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई करे, ताकि आम नागरिकों को गर्मी में कुत्तों से होने वाली परेशानी ना हो। स्ट्रीट डॉग्स का सामान्य स्वभाव भी बढ़ते तापमान के कारण बदल रहा है। ऐसे में खतरा अब स्ट्रीट डॉग के आक्रामक होने का है। स्ट्रीट डॉग्स के आक्रामक होने के कारण इंसानों को काटने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में कई लोग कुत्तों के काटने से घायल हो रहे हैं, जिसकी आशंका वेटरनरी चिकित्सक भी जता रहे हैं। देखिए, टेम्परेचर अधिक होता है जब, तो उनका भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और ऐसी स्थिति में उनको पानी या भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो वो इरिटेट होते हैं। तभी अपन ये पशुपालकों को सबको सलाह देते हैं कि भाई गाय वर्ग हो, भैंस वर्ग हो या कुत्ते हो, सभी के लिए अपने को, लोग तो चिड़िया तक के लिए पानी बाहर रखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जन संवेदना का विषय है कि सबको रखना चाहिए। मेन रीजन तो यही है भैया कि अगर आप उसको सही टाइम पे खाना पानी नहीं देंगे तो बेचारे बच्चे तो ऐसे ही करेंगे, खाने के लिए पीछे आएंगे आपके, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको खाना टाइम पे दे, पानी टाइम पे दे। और जैसे कि मैं भी काफी डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को फीड करती हूँ, तो मैं टाइम पे खाना देती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में डॉग है, ये स्ट्रे डॉगी है। अब देखना होगा कि नगर निगम की डॉग स्क्वाड टीम द्वारा शहर के कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई से शहर की जनता को इस परेशानी से कब निजात मिलती है, ये तो देखने वाली बात होगी। आए दिन राजधानी में आवारा कुत्ते आम जनता को निशाना बना रहे हैं। खासकर स्कूल से आने वाले बच्चे और शाम को पार्क में टहलने वाले लोगों के लिए कुत्ते मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कवायद। आज भाजपा कोर कमेटी करेगी चर्चा, प्रदेश भर में जाएंगे भाजपा के सीनियर नेता। गोपाल भार्गव, प्रभात झा समेत कई नेता देंगे अपना फीडबैक। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कवायद अब शुरू की जा रही है। आज भाजपा कोर कमेटी इस मामले पर चर्चा करेगी और प्रदेश भर में भाजपा के सीनियर नेता जाएंगे। गोपाल भार्गव, प्रभात झा समेत कई नेता अपना फीडबैक देंगे। इस बीच खातेगांव से बड़ी खबर, खातेगांव दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। सुबह 10:30 बजे खातेगांव पहुंचेंगे कमलनाथ। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर खातेगांव से बता दें, आज पीसीसी चीफ खातेगांव दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सुबह 10:30 बजे कमलनाथ खातेगांव पहुंचेंगे और जनसभा को भी यहां पर वो संबोधित करेंगे। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया, ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री सिंधिया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी और अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री सिंधिया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और साथ ही साथ अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की भी अपील की है। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से केंद्रीय मंत्री सिंधिया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। साथ ही साथ अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की भी उन्होंने अपील की। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर मेडिकल संकट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। प्रदेश भर के डॉक्टरों में 1 मई से काम बंद करने और 3 मई से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती और ये अपने फैसले पर अड़े रहते हैं तो आम लोगों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ सकता है। बता दें, अपनी मांगे पूरी ना होने से
प्रदेश भर के डॉक्टर नाराज चल रहे हैं। इससे वो फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए रविवार को इंदौर शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ की बैठक हुई। बैठक में सभी 52 जिला अस्पतालों, 19 मेडिकल कॉलेजों के 110 प्रतिनिधि शामिल थे और 70 प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। बता दें कि महासंघ डीएसीपी लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली और मेडिकल वर्क में अधिकारियों की दखलंदाजी बंद करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। ये चिकित्सक प्रतिनिधि जो कि पूरे प्रदेश के 52 जिले और 13 मेडिकल कॉलेज से आए थे, जिनकी संख्या लगभग 110 रही और ऑनलाइन भी बहुत सारे चिकित्सक इससे जुड़े, और सभी का इसमें एक मत था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो कमेटी बनी हुई थी उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है और 1 महीने की समय सीमा के उपरांत भी अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है और आज इसके 2 महीने हो गए। इसको लेकर चिकित्सकों में काफ़ी निराशा है। जबलपुर की पाटन विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली सड़क के लिए आम लोगों ने स्वयं ही अपने मकान तोड़ दिए। सड़क के लिए बाधक बन रहे मकान तोड़ने की संभवतः ये पहली घटना होगी जिस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। साथ में इसे एक अच्छी पहल भी माना जा रहा है। वहीं पाटन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने पाटन की जनता का आभार जताते हुए कहा कि अपना मकान तोड़ देना कोई आसान काम नहीं है। हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि बरसात के पहले सड़क और नाली का निर्माण हो जाए ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। अपना घर तोड़वा लेना, अपना मकान तोड़वा देना कोई आसान काम नहीं है। फैसला करना कल कितना भी सुनाना क्या ना हो, आज जो दर्द पैदा होता है उस दर्द को सहन करना आसान काम नहीं होता है, पर पाटन की जनता ने आज के दर्द को सहन करा और सहन करने के साथ में भविष्य का जो सपना देखा है वो मेरे साथ चलकर देखा है। मेरी ये नैतिक जवाबदारी है कि उस सपने को मैं पूरा करूं और बरसात के पहले हमारी कोशिश होगी कि ये सड़क पूरी शानदार तरीके से बन जाए, बिजली के खंभे पीछे हट जाएं, नालियां प्रॉपर बन जाएं, ताकि पाटन की जनता ने आज जो सहयोग किया है, फिर इस बात के लिए मैं दोबारा इनको प्रणाम करता हूँ कि तारीख तय हुई थी 15 अप्रैल कि 15 अप्रैल की सुबह हम इसकी तोड़फोड़ शुरू करेंगे, परंतु 15 अप्रैल आने के ठीक 24 घंटे पहले पाटन की जनता ने अपने हाथों से जिस तरीके से अपने अपने घर और मकान को गिराया है, ये अपने आप में अद्भुत है।